नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक और छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई। इंटरव्यू का पैनल अंदर बैठा था। जब उसका नंबर आया तो उससे थोड़े से इंटरव्यू के बाद पूछा गया कि आप क्या समझते हो कि आपको कितने पे स्केल पर रखा जाना चाहिए। तो उसने बोला 90,000 रुपये महीना। तो एकदम सुन कर के एकदम सबकी आंखें खुली कि कैसे, कि मैं इतनी योग्य हूँ कि मैं इस कंपनी को आगे तक ले जा सकती हूँ और इसके इम्प्रूवमेंट में मैं आप लोगों का सहारा कर सकती हूँ। तो उससे फिर पूछा गया कि आपको क्या तजुर्बा है। तो उसने कहा नहीं। तो सब और हैरान हुए। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपका प्रिय गेम कौन सा है। तो उसने कहा कि शतरंज। तो बोले अच्छा। फिर जो इंटरव्यूअर था उनमें से एक ने पूछा अच्छा शतरंज में आपका सबसे प्रिय जो वो खिलाड़ी है वो कौन सा है, जो प्लेयर्स होते हैं कि घोड़ा, हाथी, राजा, रानी, सब में से। तो उसने कहा वज़ीर। तो उसने कहा कि क्यों, राजा क्यों नहीं। उसने कहा राजा को तो मैं इसमें सबसे कमज़ोर खिलाड़ी मानती हूँ। बोले क्यों, कि वो तो केवल एक ही चाल सकता है ना एक बार में, और वज़ीर आड़ा टेढ़ा कैसे भी चल सकता है। सबने कहा कि आपने घोड़ा क्यों नहीं बोला, घोड़ा भी तो बहुत ताकतवर है। बोले लेकिन घोड़ा केवल 2.5 चाल ही चल सकता है, उससे कम या ज़्यादा चलना पड़े तो नहीं चल सकता। पर वज़ीर अगर किसी राजा का बढ़िया होगा तो वो उसको हर स्थिति से बचा कर रख लेगा, और नहीं तो उसके राजा अकेला अगर कितना भी योग्य हो, अगर उसका वज़ीर कमज़ोर है तो उसकी हार निश्चित है। तो ये सुन कर के उन्हें सही लगा कि उनका ठीक है, फिर आपको आप अपने आप को किस पोस्ट पे देखती हैं। मैंने कहा उसने कहा वज़ीर। तो तभी तो उससे पूछा गया, उसने कहा कि राजा नहीं, मैं वज़ीर ही बनना चाहती हूँ। क्यों, कि मेरे पास ऐसे सुझाव, ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इस कंपनी को और ऊंचाइयों तक ले जा सकती हूँ। तो उसमें मैं इस कंपनी को मदद कर सकती हूँ उस तरह से। और अनुभव तो नहीं है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि फिर आप कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा आपने राजा को ऐसे कर दिया। तो उसने कहा कि आप पर इस जॉब के लिए इतनी लालायित या इतनी अपने आप को योग्य को मान दिया। कहते अभी हाल ही में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तो इसीलिए मुझे इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा फिर आप अपने परिवार को देखो कि, और मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी पालन करना है, तो इसके लिए मेरे लिए ये नौकरी जो है बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि आप फिर कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं एक वज़ीर ही होता है जिसमें वज़ीर या एक महिला, उसमें इतनी ताकत है कि वो घर बाहर दोनों चीज़ें अच्छी तरह संभाल सकती है, और मैं अपने आप को उस योग्य मानती हूँ कि मैं कंपनी को भी अच्छे से मैनेज कर लूँगी और मैं अपने घर को भी व्यवस्था में चला लूँगी। तो उसको तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर जाइए, हम अभी देखते हैं। फिर उन्होंने और 2-4 इंटरव्यू वगैरह लिए, फिर उसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, इसलिए क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि बेशक उसको पहली ही जॉब थी वो, लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास से भरी थी। और उसके अंदर उन कंपनी के वो जो जज बैठे थे, जो इंटरव्यूअर्स बैठे थे, उनको उसमें पोटेंशियल दिखाई दिया। खाली बातें या शोषा नहीं दिखा कि वो खाली बातें कर रही हो, पर उसके हाव भाव, उसकी प्रेजेंस, उसकी सब चीज़ों से और उसके आत्मविश्वास से उनके अंदर लगा कि हाँ ये हमारी कंपनी के लिए उपयोगी है। तब उन्होंने उसकी उतनी ही अमाउंट पर, उस जितना वो चाहती थी उन्हीं शर्तों पर, उसी की शर्तों पर उसको हायर कर लिया। तो ये उसकी जीत थी, और वो स्माइल और आत्मविश्वास के साथ वापस आई। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और सचमुच में आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को बीट कर सकते हैं, कहीं भी आप अपना स्थान बना सकते हैं। दैट्स इट, बाय, टेक केयर।